गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? बहुत बढ़िया, पढ़ाई का मजा ले रहे हो। तो अब हम प्रश्नावली 10.3 शुरू करते हैं बच्चों। 10.3 शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ अंग्रेजी शब्दों के मीनिंग हिंदी में बता देना चाहता हूं जो गणित की प्रश्नावली में प्रयुक्त होते हैं। आप अंग्रेजी मीडियम जब पढ़ेंगे या बड़ी कक्षा में जब पढ़ेंगे तो इन शब्दों की जरूरत पड़ेगी। 7-8 शब्द है। सबसे पहला है फेस। फेस मीन्स चेहरा। तो फेस मीन्स होता है फलक। मैं आपको समझा देता हूं फलक क्या होता है। ये एक कोई सॉलिड फिगर है, ठोस आकृति है। ये इसका एक फलक हो गया ना, चेहरा हो गया, एक फलक, ये दूसरा फलक। समझ आ गया? ओके। अब एज, एज मीन्स किनारा। ये किनारा, एज मीन्स किनारा या कोर। ये कोर है, ये दूसरी कोर है। समझ आया? कोर वाला। फिर आ गया वर्टेक्स मीन्स कोना, ये शीर्ष। ये देखो ये कोना है ना, एक ये कोना है, ये दूसरा कोना, ये तीसरा कोना, कोना कोना कोना। ये बात समझ आई? अब वर्टिसेस, वर्टिसेस, ये वर्टिसेस जिसका बहुवचन है, वर्टेक्स एक वचन है, वर्टिसेस बहुवचन है, वो भी ये कोने होते हैं। वर्टेक्स मीन्स कोना और या शीर्ष, और वर्टिसेस मीन्स शीर्ष, बहुत सारे शीर्ष। पॉली मीन्स बहुत, मैनी, और पॉलीहेड्रन मीन्स बहुफलक, बहुत सारे फलक। एक फलक, दो फलक, 3 फलक, 4, 5, इसके 6 फलक है, 6 फलक है। रेगुलर पॉलीहेड्रन मीन्स सम बहुफलक, जिसके सारे फलक समान होंगे, ऐसा होता है हमारा घन। सारे फलक समान होंगे, उसको रेगुलर पॉलीहेड्रन बोलते हैं। फिर पॉलीगन मीन्स बहुभुज। पॉलीगन मीन्स बहुभुज हो गया, बहुत सारी भुजाओं वाला, जैसे त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया। लेटरल मीन्स साइड वाला, बाजू वाला। लेटरल पार्श्व जिसको बोलते हैं, पार्श्व या बाजू वाला हो गया। ये इतने अंग्रेजी के शब्द आप याद कर लो वापस। ठीक है बच्चों, याद कर लो और इसको लिख लो, इनको आप। आइए अभी आगे पढ़ते हैं वापस। फलक, किनारे और शीर्ष के बारे में थोड़ा और अध्ययन करते हैं। फलक मीन्स, मैंने 2 आकृतियां ले रखी है सॉलिड, यानी इसके कितने समतल है, कितने फेस है। ठीक है, सरफेस भी बोलते हैं इसको। तो इसका देखो, ये जैसे एक घनाभ है, घनाभ, इसके कितने फलक है? देखो, एक ये फलक, एक ये 2, 3, 4, एक ऊपर एक नीचे, तो इसके 6 फलक है। एक घनाभ के 6 फलक है। मैं बात करूं वापस एक घनाभ का उदाहरण ले लेता हूं। मैं एक घनाभ का उदाहरण लेता हूं, इसको समझना बच्चों आराम से। मैं घनाभ का एक चित्र बनाऊं आपके लिए। घनाभ का एक घनाभ का चित्र अगर मैं बना दूं, घनाभ का ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए आराम से, घनाभ में बात करूं, इसमें फलक कितने हैं गिन लीजिएगा। कितने फलक है? 6 फलक है घनाभ में। अब घनाभ के किनारे कितने? घनाभ के किनारे देखो, आप ऐसे कर लो, 1, 2, 3, 4। समझ आया? वापस बता दो, 1, 2, 3, 4, ये किनारे हो गए ना, ये वाले, ये किनारा। ठीक है, ये दूसरा किनारा। तो 4 किनारे इधर। ध्यान रखना बच्चों, वापस स्टार्ट करते फिर से। 1, 2, 3, 4, 4 किनारे इधर हो गए। नीचे कितने? 1, 2, 3, 4, नीचे 4 + 4 8। और ये कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, खड़े किनारे 4। वापस देख सकते हैं आप, देखो वापस, 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा, 5 किनारा, 6 किनारा, 7 किनारा, 8 किनारा, 9 किनारा, 10 किनारा, 11 किनारा, 12 किनारा। तो किनारे इसमें हो गए। किनारे, किनारे, किनारे को हम बोलते हैं एजेस, ई। फलक को हम बोलेंगे एफ। फलक 6 हुए, ई कितने हो गए? 12। अब शीर्ष कितने हो गए? शीर्ष, शीर्ष को वी से वर्टेक्स बोलते हैं। कॉर्नर, कितने कॉर्नर है बच्चे? 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8, इसके कॉर्नर कितने हो गए वहां पर देख सकते, ये भी एक घनाभ है दूसरा, 1 2 3 4 इधर पड़े, 5 6 7 8, तो कुल मिला के 8 किनारे हैं। यहां देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 नीचे 4 ऊपर, 8 किनारे। तो फलक को एफ से दर्शाते हैं, किनारों को ई से दर्शाते हैं और शीर्ष को वी से दर्शाते हैं। बच्चों ये याद कर लो, ठीक है। फलक क्या होता है, किनारे क्या होते हैं और शीर्ष क्या होते हैं। फलक पूरी ये सतह होगी, ये पूरी सतह फलक है, ये वाली, ये पूरा फलक। किनारा ये कॉर्नर, ये जो कॉर्नर है ना, कोना कोना, और दूसरा शीर्ष बिंदु ये को, ठीक है। किनारे को लाइन भी बोलते हैं, शीर्ष ये हो गए ये वाले, ये कॉर्नर कोने बोलते हैं। ये मतलब आगे ये चीजें क्लियर होगी। अगला टॉपिक आगे बढ़ते बच्चों, समझ आ गया, बहुत बढ़िया। अब हम पढ़ते आगे, प्रिज्म क्या होता है, पिरामिड क्या होता है। बच्चों ये आपकी विज्ञान में यानी फिजिक्स में कई जगह आएगा। तो प्रिज्म आधार और ऊपरी भाग सर्वांग सम होता है। सर्वांग सम का मतलब दो ऐसी आकृतियां जो एक दूसरे को पूरी पूरी ढक ले, जैसे ये दोनों हथेलियां वैसे करूं तो पूरी पूरी ढक ली है, ये सर्वांग सम, यानी सर्व अंग समान, सारे अंग समान। देखो ये 2 पेज हैं, ये 2 पेज हैं, ठीक है। मैंने इसको ऐसे कर लिया है, देखो ये पेज आपको दिख रहा है। अगर मैं ऐसे कर लूं तो ये पूरा एक पेज ने दूसरे पेज को ढक लिया है, तो ये दोनों पेज सर्वांग सम है, सर्व अंग समान, सारी भुजाएं समान, सारे कोण समान। तो बच्चों यहां समझ लो, आधार और ऊपरी भाग सर्वांग सम बहुफलक होता है। चलो बहुफलक बाद की बात है। इसका ये देखो कुछ प्रिज्म के 2 मैंने चित्र बना रखे हैं। इसका नीचे एक त्रिभुज है, ऊपर भी त्रिभुज है। ये दोनों त्रिभुज एक जैसे, एक ही साइज है, एक ही शक्ल है, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अच्छा, बगल में इसके साइड में कुछ अन्य फलक समांतर चतुर्भुज होते हैं, तो बाकी जो फलक होंगे वो समांतर चतुर्भुज होंगे। मैं एक उदाहरण देता हूं आपके लिए, ये मेरे पास पड़ा भी, इसको भी आप एक प्रिज्म मान सकते हैं। इसका आधार ये एक देखो एक आयत है और इसका ऊपर वाला भाग भी आयत है। साइड वाले समांतर चतुर्भुज होंगे, ये अभी ये तो आयत है, आयत खुद भी एक समांतर चतुर्भुज होता है। साइड वाले जितने भी होंगे वो समांतर चतुर्भुज होंगे। समझ आए? यहां देखो ये एक क्या है, ये भी इसका आधार और ऊपर वाला सर्वांग सम है, और इसके बगल में जो चारों हैं आपस में आमने सामने के, ये जो भी है समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समझ आया? तो अच्छा, बहुफलक क्या होता है? बहुफलक मतलब एक ऐसे बहुत सारे फलकों से बनी हुई बंद आकृति। तो बहुफलक के लिए कम से कम 4 फलक चाहिए तभी वो बंद होगा। कम से कम 4 फलक चाहिए, 3 फलकों से बंद नहीं होता। इसमें कितने फलक लग रहे हैं आपको? एक फलक ऊपर, एक नीचे, 2, और 3 साइड में, तो ये हो गया 5 फलक हो गया। इसमें कितने फलक है? देखो इसमें फलक गिन लो आप, कितने फलक? 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 फलक है। तो फलक कम से कम 4 होना चाहिए, नहीं तो बहुफलक नहीं बनेगा। बच्चों ये ध्यान रख लो, 3 से कोई फलक बनेगा नहीं, बहुफलक वो बंद नहीं होगा। सॉरी। अब आगे पिरामिड। पिरामिड की सबसे खासियत एक होती, ऊपर एक ही बिंदु होता, ऊपर एक बिंदु होता, तिकोना तिकोना होता है। अब इसका आधार कितनी भी भुजाओं वाला बहुभुज हो सकता है। आधार देखो, इसका आधार एक आयत है जिसकी 4 भुजाएं हैं, इसका आधार त्रिभुज है, आधार पंचभुज हो सकता है। लेकिन पार्श्वफलक एक शीर्ष वाले त्रिभुज होते, एक साइड में सारे त्रिभुज होते हैं, सभी त्रिभुज ऊपर जाके मिलते हैं, सभी त्रिभुज ऊपर जाके मिलते हैं। यहाँ एक ही फलक है, एक शीर्ष। ये देखो यहाँ कितने त्रिभुज आपको लग रहे हैं, गिन लो आप। इसमें 4 त्रिभुज है, देखो 4 भुजाएं वाला नीचे है, तो साइड में 4 त्रिभुज होंगे। इसमें नीचे एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं से एक एक त्रिभुज ऊपर निकलेगा। तो इसमें एक नीचे और 3 साइड में टोटल 4 फलक है। समझ आया बच्चों? अच्छा, दूसरी बात, प्रिज्म या पिरामिड को नाम कैसे देते? आधार के अनुसार देते। इसमें देखो इसका आधार आयत है तो आयताकार पिरामिड, आधार त्रिभुज है तो त्रिभुजाकार पिरामिड हो गया। इसका आधार क्या है? इसका आधार त्रिभुज होती है, त्रिभुजा क्या है? त्रिभुजाकार प्रिज्म हो गया, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार प्रिज्म। प्रिज्म की स्पेलिंग भी याद कर लो।
इसका आधार कैसा लग रहा है आपको? आयत लग रहा है ना, इसका आधार आयत है, तो मैं बोलूंगा आयताकार प्रिज्म हो गया, ये ऐसे लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्लियर होगी। देखो देखते ही मैं वापस बताते तो प्रिज्म और पिरामिड, पिरामिड में ऊपर तिक्का तिक्का होता है, ऊपर एक कॉर्नर तिक्का होता है, यहाँ आप खड़े नहीं रह सकते, खड़े होगे तो आपके पैरों में चुभेगा, एक तिक्का होता है। यहाँ ऊपर एक समतल होता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, पहचान लेंगे। तो ये हमारा प्रिज्म और पिरामिड में मेन अंतर था, इसको आप समझ लो या अपनी नोटबुक में लिख लो बच्चों। अगला हमारा आयलर का सूत्र। आयलर एक महान स्विट्जरलैंड का गणितज्ञ था, फिजिक्स का ज्ञाता भी था, एस्ट्रोनॉमर था, एस्ट्रोनॉमर भी, खगोल का ज्ञाता भी था, ज्योग्राफी का ज्ञाता भी था। तो ये उसने एक सूत्र बताया था किसी भी बहुफलक के लिए। देखो बहुफलक का मतलब कम से कम उसमें 4 फलक चाहिए, नहीं तो 15 ही होगा। तो यहां पे मैं बताऊं, ये एफ प्लस वी बराबर ई प्लस 2। एफ क्या? फलकों की संख्या, एफ से फ से फलक, वी वर्टिसेज की संख्या, वर्टिसेज यानी शीर्ष, ये कॉर्नर ये वर्टिक्स हो गया ये वाला, और ई एजेज ये लाइन है, ये बराबर किनारे वाली, ठीक है, ये ई हो गया। तो एक सूत्र ये ध्यान रखें, ये क्या है? त्रिभुजाकार प्रिज्म है। इसमें देखो मैं वेरीफाई करता हूं, इसमें आपको एफ कितने बताइए, एफ कितने हैं और इसमें वी कितने हैं और इसमें ई कितने, गिन के बताइए बच्चों। कितने फलक हैं, कितने त्रिभुज है सारे, एक त्रिभुज इधर, एक इधर, एक इधर और एक उसके पीछे, तो टोटल देखिए बच्चों 4 त्रिभुज, एफ 4 है। बात समझ में फिर से बोलता हूं, देखो जब खड़ा किया एक त्रिभुज, उसका आधार है, तो 3 त्रिभुज साइड में खड़े होंगे, एक त्रिभुज नीचे। वी मीन्स वर्टेक्स यानी इसके शीर्ष कितने कॉर्नर है, कितने हो गए, 1 2 3 4, तो 4। अरे मारवाड़ी में उसको बोलते हैं खुणा कितना है। अब एजेस ई, किनारे कितने बच्चों, किनारे कितने मैं गिन लूं, 1 2 3 4 5 6 किनारे। तो हम लोग इसमें इसको रखते हैं, क्या रख सकते हैं हम, एफ प्लस वी बराबर ई माइनस 2, ई प्लस 2, क्या ये हमारा सही हो रहा है। एफ प्लस वी कितना, 4 और 4 यहाँ रख दो, 4 प्लस 4, ई कितना 6 प्लस 2, तो ये देखो बराबर भाग नहीं भाई ना, ये 8 और 8 बराबर हो गया। समझ भाई बात नहीं आई। इसको कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ प्लस वी, ये ई उधर पक्षांतर हो गया, इंग्लिश में ट्रांसफर हो गया, तो माइनस ई बराबर 2, ये भी लिख सकते हैं, ये भी, दोनों यूलर के सूत्र है, आयलर के सूत्र है। आयलर स्पेलिंग EULER, उसका खुद का नाम था EULER, जिसको आयलर बोलते, ये समझ में बात। अब मुझे बताओ इसमें कितने हैं। ये एक आयताकार प्रिज्म है, इसमें मुझे बताइए, मैं वापस बताऊं, इसमें ये आपके सामने पड़ा बच्चों, आपके सामने पढ़ देखो, इसमें गिन लो, मैं बताऊं एफ कितना है, ई कितना है, सॉरी वी कितना है और ई कितना, देखो कितने फलक गिन लो, गिनो। जैसे आपका कमरा है, कमरे में कितने हो गए, 4 दीवारें, एक फर्श हो गया, एक ऊपर का हो गया छत आपकी, तो उसमें 6 हो गया फलक। कॉर्नर कितने बच्चे, वी से वर्टेक्स, अरे ये वी में कॉर्नर याद है, ये कॉर्नर है ना, कॉर्नर, तो इसे याद रह जाएगा, कोना कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कमरे में 4 कोने, नीचे 4 ऊपर पड़े, देखो, तो वी हमारे 8 हो गए बच्चों। अब ई कितने गिनो, 4 किनारे ऊपर, 4 किनारे नीचे, 4 किनारे साइड में, 4 4 4 यानी ई हो गए हमारे 12। क्या ये सूत्र लागू होता है, एफ प्लस वी बराबर ई प्लस 2, क्या ये लागू, एफ प्लस वी 6 प्लस 8 और ई हमारा कितना है 12 और प्लस 2 सूत्र में, तो ये देखो 14 बराबर 14 आ गया, 14 बराबर 14 यानी वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। तो ये यूलर साहब ने बताया था किसी भी बहुफलक, जहां ध्यान रखना एफ का वैल्यू 4 या उससे बड़ा है, एफ 4 या उससे बड़ा है, एफ का वैल्यू या मान 4 से कम कभी आ नहीं सकता बच्चों, ये ध्यान रख लो, ठीक है। आप उसके आपके एक दे रखा है किताब में, एक अभ्यास करने के लिए दे रखा है, एक एक्टिविटी दे रखी है, आप इनको भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चों।
प्रश्नावली 10.3 का पहला सवाल आपके लिए ये रहा बच्चों, क्या किसी बहुफलक के फलक निम्नानुसार हो सकते हैं? पूरे फलक में कुल मिलाकर क्या 3 त्रिभुज हो सकते हैं? नहीं, ये नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता, नो, क्योंकि कम से कम 4 फलक चाहिए। 4 त्रिभुज हो सकते हैं? नहीं हो सकते, बिल्कुल हाँ हो सकता है। एक आधार और 3 साइड वाला, हाँ हो सकता है, यस पॉसिबल है। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म बन सकता है, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म बन सकता है, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म बन सकता है। यहां से ध्यान रखना, एक त्रिभुजाकार एक त्रिभुजाकार प्रिज्म हो सकता है, PRISM हो सकता है। एक वर्ग और 4 त्रिभुज, यस हाँ हो सकता है, यस क्यों नहीं हो सकता। एक वर्गाकार पिरामिड हो सकता है या वर्गाकार प्रिज्म, सॉरी, एक वर्गाकार प्रिज्म हो सकता है, यस हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लिख दो। इसका कुछ भी नो यस यस, आप इतना भी लिखेंगे नहीं हाँ हाँ तो भी चलेगा। दूसरा सवाल क्या बता सकते हैं, क्या ऐसा बहुफलक संभव है जिसके फलकों की संख्या कोई भी संख्या हो? क्या फलक जितने मर्जी उतने फलक हो सकते हैं? बताओ, नहीं। 2 फलक नहीं हो सकता, 1 फलक नहीं हो सकता, 3 फलक भी नहीं हो सकता, फलक कम से कम 4 होने चाहिए। तो आप लिख सकते हैं नहीं, सीधा उत्तर देना नहीं, आप लिखते फलकों की न्यूनतम संख्या 4 होनी चाहिए। अरे फलके कौन से, वो खाने वाले फलके नहीं है, गेहूं वाले फलके मीन्स वो सतह है, ठीक है, आप लिख दीजिएगा नहीं, फुल स्टॉप डालना, खड़ी पर डालना, कम से किसी भी बहुफलक के लिए कम से कम 4 फलक चाहिए। इसको लिखो, मैं बताऊं कैसे लिखना। इसका ये उत्तर डालिए, नहीं किसी भी बहुफलक में कम से कम 4 फलक होते हैं। इसको लिख लो नोटबुक में, नोट करो बच्चों। कैसा लग रहा है? बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान प्रश्नावली, ऐसी प्रश्नावली आसान आपने कहीं देखी नहीं होगी। आप बताइए बच्चों, तीसरा सवाल, निम्न में से कौन कौन प्रिज्म है? देखो मैं वापस बताता हूं, तो प्रिज्म क्या होता है, इसका आधार और ऊपर वाला सर्वांग सम फलक होता है। सर्वांग सम कोई बहुभुज होता है, और साइड वाले क्या होते हैं, कोई समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो एक ये कील बना रखी, एक बिना छीली पेंसिल बना रखी, एक कागज पर रखने वाला, बाहर है पेपर वेट, और ये एक बॉक्स बना रखा, दिस इज ए बॉक्स, ठीक है, ए बॉक्स। ये तो आपको लग रहा है क्या आमने सामने वाला, ऊपर और नीचे वाला क्या कुछ सर्वांगसम है? कुछ भी नहीं, तो ये नहीं, इसको बोल देना नो, ठीक है। इसमें देखिए, ये ऊपर वाला और नीचे वाला भाग सर्वांगसम है, बिना छीली हुई पेंसिल है, और साइड में सारे समांतर चतुर्भुज, इसको बोलना यस यस, ये प्रिज्म है। प्रिज्म बोला है क्या? ये एक प्रिज्म नहीं, ये प्रिज्म नहीं, ये पिरामिड है, ये पिरामिड है, तो ये भी बोल देना नो, ये नो है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि नीचे और ऊपर कोई सर्वांगसम कुछ नहीं। क्या ये है? ये है ना, इसका आधार एक आयत, ऊपर भी आयत और साइड के सारे समांतर चतुर्भुज। अब बच्चा बोल रहा साइड वाले भी सर आयत हो गए, अरे आयत भी तो एक समांतर चतुर्भुज का ही रूप होता है, इसका भी बोलना यस। तो बता दूं, ये है और ये है, बाकी ये 2 नहीं है। ये बात समझ आई? प्रिज्म और पिरामिड में अंतर समझ लेना बच्चों। ये पिरामिड है, ठीक है, पिरामिड में ऊपर एक कोना होता है, सब चीजें समझना। चौथा सवाल कि 2 भाग, एक प्रिज्म और बेलन किस प्रकार एक जैसे, और दूसरा पिरामिड और शंकु किस प्रकार एक जैसे। बच्चों मैं बताऊं, ऐसे देखो, एक बेलन, एक प्रिज्म बेलन का रूप ले लेता है यदि आधार में बहुत सारी भुजाएं हो। देखो अभी हमने पढ़ा आधार त्रिभुजाकार है, आधार आयताकार हो सकता है, आधार षटभुजाकार हो। मान लो आधार में भुजाओं की संख्या बहुत ज्यादा हो। अब जैसे मैं बताऊं, एक उदाहरण लेता हूं मैं यहाँ पे, दोनों के एक ही है, पिरामिड और शंकु। एक शंकु क्या, एक शंकु, एक पिरामिड शंकु का रूप ले लेता, प्रिज्म बेलन का रूप ले लेता है, पिरामिड शंकु का रूप ले लेता, दोनों का उत्तर एक ही है, ठीक है। ये मैं पहले लिख दूं और फिर आपको समझा देता हूं, पहले लिख दे दो फिर आपको समझा दे दो, वो बढ़िया होगा।
ये देखो, पहले ये मैंने लिख दिया, आप बाद में निकला, पहले समझना। प्रिज्म और बेलन किस प्रकार एक जैसे है? प्रिज्म बेलन का रूप ले लेता है यदि आधार की भुजाओं की संख्या बड़ी और बहुत बड़ी होती जाती है। यानी संख्या ज्यादा, यानी आधार की भुजाओं की संख्या, मान लो ये दोनों एक जैसे, पिरामिड शंकु का रूप ले, देखो ये प्रिज्म और बेलन है, पिरामिड और शंकु, तो पिरामिड शंकु का रूप ले लेता है यदि आधार की भुजाओं की संख्या, बिल्कुल सेम भाषा है इसकी। ये तो आपने देख लिया। अब देखो बच्चों, क्या करूंगा मैं, ये एक मैंने जिसका आधार एक त्रिभुजाकार है और ऊपर एक बिंदु से मिला है तो पिरामिड बन गया। और ठीक है बच्चों, समझ में, और ऊपर भी एक त्रिभुज होता है तो ये प्रिज्म बन जाता, ऊपर और नीचे सर्वांग सम होते तो प्रिज्म बन जाता बच्चों, समझ में। ये पिरामिड हो गया, ये भी पिरामिड है, ऊपर एक त्रिभुज से बना, एक बिंदु से मिला है। अब देखो आधार के ऊपर, आधार कैसा उस अनुसार उसका नाम होता है। आधार त्रिभुज है तो त्रिभुजाकार पिरामिड या त्रिभुजाकार प्रिज्म हो गया, ऊपर है। आधार चार भुजा वाला है तो ये वर्गाकार या आयताकार पिरामिड हो गया। तीन भुजा, चार भुजा, भुजाओं की संख्या बढ़ गई, भुजाओं की संख्या 5 बनो, 6 बनो। अब मैं बहुत सारी भुजाओं वाला मैं एक आधार खींचूंगा, छोटी छोटी भुजाएं बहुत ज्यादा, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31। ये 31 भुजाओं वाला, अब ये देखने में क्या लग रहा है, ये देखने में एक वर्त लग रहा, वर्त। बात समझ में आई? अच्छा, अब वर्त के ऊपर अगर एक बिंदु हो तो पिरामिड बनेगा, और ऊपर भी बहुत सारी भुजाओं वाला एक ऐसा मैंने बहुभुज बना दिया तो ऊपर भी वर्त बनेगा, नीचे वर्त, ऊपर वर्त, तो ये प्रिज्म बनेगा। इसलिए प्रिज्म बेलन का रूप ले लेता है। अब देखो प्रिज्म ऊपर भी ऐसा बनाया आपने, यदि आधार की भुजाओं की बहुत ज्यादा हो। सेम कहानी, पिरामिड और शंकु किस प्रकार एक जैसे, तो पिरामिड शंकु का रूप लेता है यदि आधार की भुजाओं की संख्या बड़ी और बहुत बड़ी होती जाती है। अब ऊपर एक बिंदु में मिला दो, ठीक है, मिला या ऊपर यहां कहीं, तो ये एक शंकु जैसा बन गया बच्चों, समझ में आया नहीं आया? तो ये सारे कहानियां, आपको चित्र बनाने की जरूरत नहीं, आप सीधा डाल देना, वो प्रिज्म बेलन बन जाता है। आधार की भुजाओं की संख्या अगर बहुत ज्यादा होती है, पिरामिड शंकु बन जाता है यदि आधार की भुजाओं की संख्या बहुत ज्यादा होती। ये बात समझ में आई आपको? बहुत बढ़िया। 5वें सवाल में दिया है, क्या वर्ग प्रिज्म और घन एक ही होते हैं? वर्ग प्रिज्म वो होता है जिनका आधार भी वर्ग हो और टॉप का भी वर्ग हो, ऊपर वाला भी वर्ग हो। तो यहां देखिए, ये नीचे वर्ग ऊपर वर्ग है तो ये घन है, लेकिन ये घनाभ भी हो सकता है। तो नीचे वर्ग ऊपर वर्ग और ये साइड में समांतर चतुर्भुज लंबे लंबे हो गए तो उत्तर देना नहीं, ये जरूरी नहीं। वर्ग प्रिज्म घन भी हो सकता है और घनाभ भी हो सकता है, दोनों। इसका उत्तर नहीं दे देना, समझ भाई बात? लिख लेना इसको, मैंने चित्र भी बना दिया, आप चित्र बना के भी बता सकते हैं परीक्षा में। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया? शाबाश, करो देखे, लिखो है, डायग्राम बनाओ इसको। बच्चों 6ठा सवाल देखिए, इन ठोसों के लिए आयलर सूत्र। अब आयलर सूत्र क्या पता है मालूम? आयलर सूत्र है F + V = E + 2। आयलर सूत्र है F + V = E + 2। ये हमें प्रूव करना है। हम F + V लिख देंगे, E + 2 लिख देंगे, इधर भी F + V E + 2। F + V = E + 2 हम लोग लेके आ जाएंगे बच्चों। तो पहले F + V, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? F क्या फलक, तो यहां इसमें F कितना गिन लो, V कितना गिन लो और E कितना गिन लो। फलक कितने देखो, ये देखो कितना, 1 2 3 4 5 पंचभुज है। ये एक प्रिज्म है, ऊपर पंचभुज, नीचे भी पंचभुज, तो इसका मतलब उसके साइड में 5 समांतर चतुर्भुज है, 5 आयत है। 5 तो साइड में और एक ऊपर एक नीचे, 6 और 7 फलक इसमें हो गए 7। आप वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते। V फॉर वर्टेक्स, कॉर्नर कितने?
1 2 3 4 5 कॉर्नर ऊपर, 5 नीचे, तो वर्टेक्स हो गया, कोर वी हो गया हमारा 10। अब एजेस, किनारे कितने बच्चे? 1 2 3 4 5 किनारे ऊपर, 5 नीचे, 10। और 1 2 3 4 5, 5 साइड में किनारे, तो 10 5 15 इसका हो गया। अब देखो एफ प्लस वी हमारा कितना, एफ प्लस वी कितना हमारा 7 प्लस 10, 7 प्लस 10 है। और इधर ई प्लस 2 यानी 15 प्लस 2 यानी 17 बराबर 17। तो क्या हो गया, सत्यापित हो गया ना। तो ये सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। और लो, ये समझ में विजिबल है कि नहीं, इधर से दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। अब यहां देखिए बच्चों, यहां पे हमारा काम होगा, हम पहले एफ गिन लेंगे, या इधर लिख दूं मैं आपके लिए, एफ कितना, वी कितना, ई कितना, इसकी बात कर रहा हूं इसके लिए। ये कुछ नहीं है, एक घन के ऊपर या घनाभ के ऊपर एक प्रिज्म बना दिया गया। तो यहां देखिए पहले फलक, फलक में इसके कितने हैं, ये सतह है। ये देखो बच्चों, मैं बताऊं, मैं आपके पास ये चित्र ले लेता हूं, ये एक फिगर ले लेता हूं। इसमें कुल कितने हैं, 1 2 3 4, देखो 4 साइड में, एक ऊपर एक नीचे, 6 फलक है। लेकिन ऊपर वाले फलक के ऊपर प्रिज्म ठहरा दिया, ऊपर वाला फलक गिनना मत। तो अब नीचे वाले भाग के कितने फलक हो गए, 5 भाग हो गए, 5 फलक हो गए ना, 1 2 3 4 और एक नीचे 5, ये गिनना मत। तो 5। अच्छा, अब इसके ऊपर त्रिभुज कितने, 1 2 3 4, तो 5 प्लस 4 9 हो गए, नहीं हो गए, यानी फलक इसमें 9 है। आप फिर से सोचना बैठ के। कॉर्नर कितने बच्चे देख, कॉर्नर तो इसके वही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर, ये नीचे हो गए इसके, और एक ऊपर हो गया, 8 प्लस 1 8 प्लस 8 नीचे, और एक ऊपर वाला ये 9 हो गए। किनारे कितने गिन ले बच्चे, किनारे तो इसके वाले किनारे वही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 4 4 12, 12 तो इसके नीचे वाले को देखो है ना 12, ऊपर वाले कितने, 1 2 3 4 12, और 4 16 हो गए बच्चे। अब देखो एफ प्लस वी, 9 प्लस 9 कितना होगा, 16 प्लस 2, भाई यार ई, एफ वी यहां रख दिया, ई यहां रख दिया, तो 18 बराबर 18 आप लिख देंगे। सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। बात समझ भाई, लिखो इसको, नोट कर लो, बहुत ही मस्त चैप्टर। सवाल नंबर 7, ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा, दिस सीम्स टू बी एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट कर सकते हैं आप। आयलर सूत्र से अज्ञात संख्या, ये अज्ञात संख्या है, अज्ञात संख्या, ठीक बच्चों। तो आप पहला दूसरा देखो, आपका आयलर सूत्र क्या बच्चों, देखो इसमें ये भरना, आपको यहां भरना है, और यहां भरना है, और यहां भरना है, ठीक बच्चों। तो पहले इसमें ऐसे करता हूं मैं, तो पहला मैं यहां सॉल्व करा देता हूं आपके लिए। देखो आपका सूत्र होगा एफ प्लस वी बराबर ई प्लस 2 होगा हमेशा। आपको मालूम नहीं, एफ तो मालूम नहीं, लेकिन वी दिया हुआ है, तो एफ तो एफ है, जो नहीं मालूम है लिख दो, समझ मारी। वी कितना 6, और ई हमारा 12 है, और प्लस 2 हमारा हो गया। अब आपको एफ मालूम करना है, यहां एफ मालूम करना है, तो ये कितना हो गया, एफ प्लस 6 बराबर 12 और 2 14 हो गया। तो एफ बराबर पक्षांतर कर दो, 14 माइनस 6, तो एफ बराबर हमारा हो गया 8। बात समझ आई। तो मैं यहाँ 8 भर दूं, यहां मैं 8 भर सकता हूं, ठीक है, 8 भर दूं और गोला कर दूं, और लो, समझ आ गया। ये हो गया पहला भाग। अब देखो दूसरा भाग, फिर वही कहानी, एफ प्लस वी बराबर ई प्लस 2, सूत्र तो वो लिख देंगे बच्चों, समझ आई। एफ क्या है, 5 है, एफ तो हमारा 5 है, वी मालूम करना है, वी तो जो मालूम करना है वो यहां रहेगा, ई हमारा 9 है, और 9 2 11। तो ये बच्चों क्या हुआ, 5 प्लस वी बराबर 11, वी बराबर 5 उधर गया, पक्षांतर हो गया 11 माइनस 5, तो वी बराबर 6 हो गया उत्तर। तो वी बराबर मैं क्या कर दूं, 6 भर दूं दूसरे में, तो यहाँ पे 6 मैंने भर दिया, ये गोले वाला हमारा उत्तर है। तो ये बात समझ आई आपको। अब आ जा प्राणी नंबर 3 में घुस जा, वही सूत्र में लिखूंगा, एफ प्लस वी बराबर ई प्लस 2 हो गया। एफ और वी दोनों दे रखा, 20 दे रखा, और वी भी 12 दे रखा, ई हमें मालूम नहीं है।
तो ये 20 और 12 32 बराबर ई प्लस 2 हो गया बच्चों, और ये 2 उधर आएगा, 32 माइनस 2 बराबर ई, यानी 30 बराबर ई, यानी ई हमारा 30 आ गया, ई हमारा 30 आ गया। तो यहां मैं 30 लिख सकता हूं। ये गोले वाले हमारे उत्तर है। ये बात समझ आई? बिल्कुल ये सूत्र है आयनर साहब, ये सूत्र लागू है किसी भी बहुफलक के लिए जिसमें एफ का मान 4 या उससे बड़ा। एफ का मान कभी भी 4 से छोटा नहीं आ सकता, 2 3 1 2 3 नहीं आ सकता। ठीक, याद है कि एफ 8 है, 5 है, 20। ठीक है बच्चों, इसको लिखो, बढ़िया सा नोट करो, बड़ा मजेदार ये सवाल, इंपॉर्टेंट है। आखिरी सवाल इस प्रश्नावली का और इस चैप्टर का, क्या किसी बहुफलक के 10 फलक 20 किनारे और 15 शीर्ष हो सकते? मैंने सवाल ये लिखा, सही लिखा, बहुफलक के 10 फलक 20 किनारे और 15 शीर्ष हो सकते हैं क्या? तो यूलर साहब को पूछना पड़ेगा, वो हमें बताएंगे क्या ये इतने हो सकता है क्या। तो यहां पे हमें देखो फलक कितने हैं, 10 फलक है, तो हमें दिया हुआ एफ बराबर कितना है, 10। किनारे कितने, ई बराबर कितने, किनारों को ई बोलते, ई बराबर हो गया 20। बात समझ भाई? और शीर्ष कितना है, 15 है, तो v बराबर 15। अब हमें आयलर के सूत्र अनुसार, तो हम लिखेंगे आयलर के सूत्रानुसार, यहां लिखना पड़ा आयलर के सूत्रानुसार, आयलर के सूत्रानुसार बच्चों, आयलर साहब ने क्या बताया, एफ प्लस वी बराबर ई प्लस 2। अगर ऐसा हो सकता तो आयलर का ये सूत्र सही है, नहीं तो आयलर को आपने आयलर की मेहनत पर पानी फेर दिया आपने। एफ कितना 10, वी कितना 15, ई कितना 20 प्लस 2, ये कितना हो गया 15 बराबर, सॉरी दिस इज 25 इक्वल टू 22। क्या 25 बराबर 22 होता है? नहीं, जो असत्य है, जो असत्य है। तो ऐसा जब ये आयलर साहब का सूत्र जब फेल होता है तो आप बोल देंगे अतः ये दी गई बात या दी गई शर्त संभव नहीं है। समझ आई? तो आप ये लिख सकते हैं अतः ऐसा फलक हो नहीं सकता। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी आपकी प्रश्नावली 10.3 और आपका 10वां अध्याय भी यहां समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।